नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से आपके इस अपने YouTube चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम वर्धा योजना के बारे में पढ़ेंगे। वर्धा योजना जो है वो आपका सीटेट में भी क्वेश्चन आ जाता है और EMRS में भी क्वेश्चन आएगा इस पे। और जैसे आपका KVS का जो एग्जाम होगा उसमें भी क्वेश्चन आ सकता है GS में। तो अब हम जो है वो अपना शुरू करते हैं वर्धा योजना। लेकिन आप सामने यहाँ पे देखते रहना, स्क्रीन पे मैंने जो है वो अपने खुद के नोट्स जो बनाए हैं, जो इम्पोर्टेंट थिंग्स है वो सारी चीज वो मैंने अपने नोट्स में लिखी है। तो आप जो है वो स्क्रीन पे यहाँ पे देखते जाएं। तो हम शुरू करते हैं, आप सिर्फ स्क्रीन पे ध्यान रखें जो भी नोट्स आपके सामने आ रहे हैं। वर्धा योजना, और आपको पता है सर्दी आ गई है, पढ़ना जरूरी है। तो कुछ नया कंसेप्ट जो है वो इस वीडियो में लेके आया हूँ, तो आप सामने इस वीडियो में देखते रहें कि क्या जो है वो कुछ चल रहा है इसमें। तो बेसिक एजुकेशन की एक योजना है, या इसको वर्धा योजना भी कह सकते हैं। यानी वर्धा योजना को जो है वो बेसिक एजुकेशन योजना भी कह सकते हैं। और फादर जो है वो इसके महात्मा गांधी है, यानी बेसिक एजुकेशन के जनक और बुनियादी शिक्षा के, या आपको वर्धा योजना के जनक, ये तीनों क्वेश्चन आए तो इसमें आपको महात्मा गांधी नाम जो है वो करना है कि इसके जनक जो है वो महात्मा गांधी है। वर्धा योजना, बेसिक एजुकेशन, बुनियादी शिक्षा, तो आपको महात्मा गांधी याद रखना है, ठीक है। अब हम करते हैं, तो फादर इसके महात्मा गांधी हो जाते हैं, सबसे पहले आपको दिख ही रहा है। फिर इसको बुनियादी शिक्षा योजना या वर्धा शिक्षा योजना के नाम से भी जाना जाता है। और 7 से 14 साल के बच्चों के लिए फ्री और जरूरी अनिवार्य शिक्षा, जैसे आप न्यू एजुकेशन पॉलिसी में देखते हो 2020 वाली में, कि जो बच्चे हैं 7 से 14 साल के, तो उनको जो है वो फ्री एजुकेशन, अनिवार्य शिक्षा जो है वो दी जानी चाहिए। यानी शिक्षा अनिवार्य होनी चाहिए, फ्री में होनी चाहिए 8th क्लास तक। तो वो महात्मा गांधी ने 1947 से पहले ही सोच लिया था कि भारत का विकास तभी होगा जब बच्चों को जो है वो शिक्षा मिलेगी। तो उसी का जो है वो वर्धा योजना जो है नाम है। बेसिक एजुकेशन योजना भी इसको कह सकते हैं, या इसको बुनियादी शिक्षा योजना भी कह सकते हैं। मातृभाषा में शिक्षा, तो महात्मा गांधी जी ने उस समय सोच लिया था कि सभी बच्चों को मातृभाषा में ही एजुकेशन दी जानी चाहिए। और 2020 वाली जो एजुकेशन पॉलिसी है उसमें भी जो है वो सेम बात दोहराई गई है कि एक त्रिभाषीय सूत्र जो है वो होना चाहिए, यानी हिंदी, इंग्लिश और एक अपनी लोकल लैंग्वेज, मातृभाषा लैंग्वेज जो है वो पढ़ाई में होनी चाहिए, बच्चों को पढ़ाई जानी चाहिए। 5वीं तक तो पढ़ाई जानी चाहिए, उसके बाद अगर हो सके तो पढ़ा सकते हैं, अदरवाइज जो है वो ना पढ़ाओ चाहिए। फिर विद्यार्थियों को उनकी रुचि के अनुसार व्यावसायिक शिक्षा। अब जैसे न्यू एजुकेशन पॉलिसी में क्या कहा गया है कि 6th क्लास से वोकेशनल कोर्स, वो ही जो है वो महात्मा गांधी कहते थे 1947 से पहले कि बच्चों को व्यावसायिक शिक्षा दी जानी चाहिए। यानी अगर कोई बच्चे को डिग्री के लिए पढ़ाई जा रहा है, औपचारिक शिक्षा दी जा रही है, तो उससे कुछ नहीं होने वाला। उनको साथ में कुछ ऐसा हस्तशिल्प सिखाया जाए जिससे वो कमाई भी कर सके साथ में, क्योंकि उस समय भारत जो है वो बहुत ज्यादा ही गरीब था, खाने के लिए रोटी भी नहीं थी। तो उस समय महात्मा गांधी के ये विचार थे जो आज जो है वो लागू किए जा रहे हैं। तो वर्धा योजना की मेन बात हम दोबारा रिपीटेशन में करेंगे, लेकिन एग्रीकल्चर और हैंडीक्राफ्ट की शिक्षा दी जाए, ये जो है महात्मा गांधी ने उस समय कहा था। क्योंकि उस समय भारत में जो है वो उत्पादन भी इतना नहीं होता था जितनी हमें जरूरत थी। आज तो चलो काफी हो रहा है, हरित क्रांति लाई गई थी। S स्वामीनाथन जो है हरित क्रांति के जो है वो जनक माने जाते हैं इंडिया में। तो उसी हिसाब से जो है वो ये वर्धा योजना में 1947 से पहले ही जो है वो महात्मा गांधी जी ने जो है वो ये सोच लिया था, और यही वर्धा योजना है, बेसिक एजुकेशन या वर्धा योजना। आपसे क्वेश्चन सिर्फ एक पूछा जाएगा कि किसके द्वारा दी गई, तो ये महात्मा गांधी के द्वारा। वर्धा योजना के जनक, बेसिक एजुकेशन के जनक महात्मा गांधी। और 7 से 14 साल के बच्चों को फ्री एजुकेशन के लिए कहा गया, मातृभाषा में शिक्षा, और विद्यार्थियों की रुचि के अनुसार व्यावसायिक शिक्षा, एग्रीकल्चर एंड हैंडीक्राफ्ट की शिक्षा दी जाए। तो सिर्फ इतना ही कंसेप्ट था वर्धा योजना का। इसके अलावा और कुछ आपको याद करने की जरूरत नहीं है। सिर्फ 1 नंबर का क्वेश्चन आएगा, वर्धा योजना किसने दी, तो महात्मा गांधी ने। तो अगर आप चैनल पर नए हो, आपको ये कंसेप्ट अच्छा लगा हो, ये नोट्स अच्छे लगे हो, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।